हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में। हमारा टॉपिक होने वाला है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण में हमारे ये सब पॉइंट हम देखना चाहेंगे और इसको हम कवर करना चाहेंगे और इसमें हम बताना चाहेंगे कि इसमें पुनर्जागरण में क्या क्या हुए थे। तो हमारा सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहें और ऐसे वीडियो आपके लिए आपका हेल्प करते रहे और हम भी आपका हेल्प करते रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पुनर्जागरण का मतलब क्या है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ये हमारा टॉपिक है। पुनर्जागरण के कारण क्या थे, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। पुनर्जागरण का प्रभाव क्या हुआ, पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी, पुनर्जागरण का परिणाम क्या हुआ। तो ये हमारा टोटल 6 पॉइंट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। ये हमारा जो पीपीटी फाइल मैंने बनाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, तो पुनर्जागरण का अर्थ है कि डेवलप करना, यानी कि नई नई चीज़ें आना। जैसे कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पुनः जागना, यानी कि अर्थात यूरोप का अंधकार युग तीसरी शताब्दी से 13वीं शताब्दी का त्याग कर आधुनिक युग में प्रवेश किया। और व्यापार का अर्थ में कला, साहित्य, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, एक नई प्रकार की सोच का, मनोदशा का विकास हुआ। ये सब हमारा पुनर्जागरण है। ये हमारा पुनर्जागरण का अर्थ है। पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पहला हमारा धर्म युद्ध था। और इसमें दूसरा हमारा 1453 में ईसाई ऑटोमन साम्राज्य जो था, तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया था, उसको जीत के उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। मैं इसमें पूरा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई भी व्यूअर देखता नहीं है। ये आजमा चुके हैं, इसलिए दोस्तों तो यहाँ पर हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे और आप स्क्रीनशॉट लेके इसमें अपना नोट्स में करके या इसमें समझ भी सकते हो और अच्छे से पढ़ भी सकते हो। आप बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना है, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमारा है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा 15वीं सदी में क्या हुआ था कि जो मध्य में गुटेनबर्ग जर्मनी ने छापे खाने का आविष्कार किया और इसके साथ ही पुस्तकों की उपलब्धता सुलभ हुई। तो इसमें जो पुस्तक है, किताबें, उनकी उपलब्धता बढ़ गई। और 1453 की घटना के कारण एशिया यूरोप स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया और भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई, और जिसके कारण नवीन विचारों का उदय हुआ। यह हमारा था पुनर्जागरण के क्या कारण थे। यह हमारा हो गया पुनर्जागरण इटली में ही क्यों स्टार्ट हुआ। तो पहला पॉइंट है, इटली आराम से ही ग्रीको रोमन सभ्यता का केंद्र था और रोम वैटिकन सिटी ईसाई धर्म का केंद्र इटली में होना इसका दूसरा कारण था। और तीसरा, भूमध्य सागर में इटली की अवस्थिति ने उसे व्यापारिक केंद्र बना दिया। एशिया अफ्रीका को जाने वाली मार्ग के ही से निकलते थे। यह हमारा तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि इटली व्यापार का उन्नति के कारण कई व्यापार पारिवारिक समृद्धि हुए, यानी कि इटली में जो व्यापारिक उन्नति जो बहुत ही डेवलप हुई, उसके कारण यहाँ पर कई फैमिली जो कि बिजनेस करने वाली फैमिली थी, वो बहुत ही फले फूले समृद्ध हुए, यानी कि डेवलप हुए। और उन्होंने आधुनिक विचारों का और लेखकों का प्रोत्साहन किया, यानी कि उनको साथ दिया। ये हमारा 4 पॉइंट था, पुनर्जागरण इटली में क्यों स्टार्ट हुआ और ये पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुनर्जागरण पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हमारा पहला है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, दूसरा है धर्म पर प्रभाव पड़ा, तीसरा राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा, चौथा हमारा समाज पर प्रभाव पड़ा, पांचवा साहित्य पर प्रभाव पड़ा। और यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी है, और कला का प्रभाव पड़ा इन पुनर्जागरण का। यहाँ पर चित्रकला ये सब हमारा है। सातवां विज्ञान पर प्रभाव पड़ा, ये सब पुनर्जागरण पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला कि यहाँ पर पुनर्जागरण के क्या, यानी कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। पुनर्जागरण के कारण नवीन वैकल्पिक जलमार्ग की खोज हुई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की।
ये दोस्तों याद रखना किसने खोज की, अमेरिका को की कोलंबस ने की थी। और पुर्तगाली वास्को डी गामा ने जो कि सबको पता है 1948 में भारत की खोज की थी। इन नवीन खोजों की वैश्विक समुद्री व्यापार का युग की शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्था पर यह पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। दूसरा है धर्म युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पुनर्जागरण के कारण स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, जिसमें धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी गई ताकि दृष्टिकोण का विकास हुआ और व्यक्ति चर्च के प्रभाव से मुक्त हुए। यहाँ पर चार्जर्स दोस्तों गलत लिखा गया, यहाँ पर चर्च होगा, चर्च के प्रभाव से मुक्त होने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हो राजनीति के, क्योंकि दोस्तों पुनर्जागरण के समय जब वहाँ पर था चर्च, जो पोप थे उनका बहुत ही दबदबा था। तो वहाँ पर जैसी पुनर्जागरण अपना आया तो उस 13वीं से 14वीं शताब्दी तक, तो उसमें हमारा जो पुनर्जागरण विकसित हुआ और ये जो धर्म थे, पोप था, ये सब दबदबा जो थे इनका कम होने लगा और पुनर्जागरण इसमें लोग डेवलप होने लगे, उनका माइंडसेट चेंज होने लगा। यह पुनर्जागरण का बहुत ही खास बात थी। यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, और यह हमारा समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं समाज का क्या क्या प्रभाव पड़े यहाँ पर। तो इसमें हमारा पुनर्जागरण के कारण मनुष्य चिंतन का केंद्र बिंदु भगवान के स्थान पर मनुष्य स्वयं हो गया। व्यक्ति का जीवन सुख में होना चाहिए जैसा कि विचार लोकप्रिय होने लगे और बैटरी को प्रथम मानववादी कवि कहते हैं। पुनर्जागरण के कारण मनुष्य को लुभाने वाली चीज़ों का विकास हुआ जैसा कि कला, संगीत इत्यादि। इन परिवर्तन ने मध्यम वर्ग के उदय और विकास का आधार तैयार किया और मध्यम वर्ग में पुनर्जागरण चेतना और को आगे ले जाने का कार्य किया। यह हमारा समाज पर क्या प्रभाव पड़े। साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य में मानववादी चेतना का विकास हुआ, स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ साहित्य पर, और ये भाषा विज्ञान अध्ययन विकसित हुए। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि दाते जो थे वो इटली के थे, डिवाइन कॉमेडी उन्होंने लिखी थी। और यहाँ पर दूसरा अन्य रचना उन्होंने किया था न्यू लाइफ का। और ये मैकियावेली जो इटली के ही थे, उन्होंने द प्रिंस और द मोनार्च लिखी। और पेट्रक जो थे वो भी इटली के थे, अफ्रीका पर एक लंबा गीत लिखा उन्होंने। अब मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मन के थे और 16वीं सदी में 91 यहाँ पर थीसिस लिखी और बाइबल का जो था वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया इन्होंने। और यहाँ पर कला पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पुनर्जागरण से पूर्व कला पर धर्म प्रभावी या तथा कला का उद्देश्य धर्म प्रसार या था एवं कला काल्पनिक थी, लेकिन पुनर्जागरण काल में मनुष्य केंद्र बिंदु रहा। मनुष्य के मनोरंजन के लिए कला अस्तित्व में आया, प्राकृतिक सौंदर्य प्रमुखता से रहा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर कला का प्रभाव क्या पड़ा इसमें, पहला है स्थापत्य कला यहाँ पर आया, दूसरा चित्रकला आया। यहाँ पर स्थापत्य कला मध्य युगीन में गोथिक कला के स्थान पर ग्रेको रोमन कला का विकास हुआ। इसे शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है। ये हमारा स्थापत्य कला में है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, चित्रकला यहाँ पर चित्रकला में आए कि यहाँ पर बहुत सारे जो थे चित्रकार, उन्होंने चित्र बनाए जैसा कि लियोनार्डो द विंची इनका नाम है, मोनालिसा का पिक्चर बनाया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पिक्चर है और बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाया था उन्होंने। राफेल जो सिस्टा इन मेडिना का पिक्चर बनाया था उन्होंने, फ़ोटो बनाया। मूर्ति कला जो बहुत ही बढ़िया मूर्ति कार थे, उन्होंने मूर्ति बनाया जैसे कि सेंट जॉर्ज, ये हमारा मूर्ति बनाए थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति था। और इरेज्योदा जो कांसे की मूर्ति बनाई थी, प्रमुख मूर्ति बनाई इन्होंने। माइकल एंजेलो जो लगभग 400 मूर्तियाँ बनाई उन्होंने। संगीत लिखा उन्होंने। पोप ने संगीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन पुनर्जागरण के कारण संगीत का फिर से पुनः विकास हुआ। यहाँ पर जैसे कि पोप का दबदबा ज़्यादा था तो उन्होंने पुनः संगीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन पुनर्जागरण के आते ही ये संगीत का फिर से विकास हुआ। पैलेस्ट्रीना प्रसिद्ध संगीतकार था जो मैसेस नामक संगीत बनाया जो आगे चलकर चर्च के संगीत का आधार बना। 1554 में ओपेरा अस्तित्व में आया। विलियम वर्ड जो थे ऑगस्टस का निर्माता थे। विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। पुनर्जागरण के कारण करके वह अनुसंधान पर जोर दिया गया जो धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध थी। यहाँ पर आप देख सकते हो। और कैल्पर जो थे इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए और परिभ्रमण पथ दीर्घ वृत्ताकार बताया, यानी कि गोला बताया इन्होंने कि पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है गोले
के अंडा शेप में है। और ब्रोंज जो था कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थक पोप ने जिंदा जला दिया था इनको। इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थक किया था। और गैलीलियो जो था इटली का खगोलिक शास्त्र था जो दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन को तो सब जानते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम बताए थे इन्होंने, यहाँ इनको तो सब जानते ही होंगे। एक मिनट दोस्तों, फिर यहाँ पर हमारा पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी और पुनर्जागरण का परिणाम क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पुनर्जागरण का परिणाम था कि साहित्य, कला एवं विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया पुनर्जागरण ने। और इसमें धार्मिक कट्टरता का प्रभाव कम हुआ, विज्ञान को बढ़ावा मिला, धर्म और पोप की सत्ता कमजोर पड़ने लगी और लोगों में राष्ट्रीयता का भावना विकसित होने लगी, जो कि ये पुनर्जागरण का परिणाम बहुत ही बढ़िया था। और तब से हम पुनर्जागरण इसमें अलग अलग बातें माइंडसेट चेंज होकर डेवलप होने लगी। ये हमारा पुनर्जागरण था दोस्तों। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ यहाँ से दोस्तों, ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आप नोट्स बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये 11th क्लास का है जो कि 7वें चैप्टर का, उसमें एक टॉपिक हमने लिया पुनर्जागरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये कई बार हर साल ये पेपर में पुनर्जागरण आता है, हर साल ये पुनर्जागरण के बारे में एक ना एक तो 5 नंबर 6 नंबर का ज़रूर आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट्स बना के कर लीजिएगा। जैसा कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो ऐसी ही वीडियो, अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही हम कुछ नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम से। और ये हमारा जो पुनर्जागरण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बार हर साल पुनर्जागरण हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।